बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव खुसूसी नशरियात में आपका सभी का इस्तकबाल। मैं हूं आपका मेज़बान तजम्मुल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अभी तक की सबसे बड़ी और अहम और ब्रेकिंग खबर नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके से आ रही है। हालांकि ये खबर कोई नई नहीं है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का या इनकाउंटर्स का या किसी जगह इन्फिल्ट्रेशन को रोकने की कोशिश के दौरान जानें तलफ हुई हूं, चाहे वो किसी भी तरफ से हों। लेकिन आज सोपोर कस्बे से, कुछ दिन पहले अनंतनाग से, अब सोपोर कस्बे से दिल दहलाने वाली खबर आई। हालांकि मौजज़ाती तौर पर बच्चा जिंदा निकल गया, लेकिन हालात जो सोपोर में हैं उसकी तफसील पहले आपको बताते हैं। शुमाली कश्मीर के कस्बा सोपोर, जिसे उर्फ आम में छोटा लंदन या एप्पल टाउन कहा जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को आज सुबह मिलिटेंटों की तरफ से अटैक का सामना करना पड़ा। नाका पार्टी पर सीआरपीएफ मौजूद थी। मॉडल टाउन सोपोर की हम बात करें, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ का नाका पार्टी जो था उस पर मिलिटेंटों की तरफ से अटैक किया गया। अटैक में 4 सीआरपीएफ के जवान जो हैं शदीद तौर पर मजरूब, घायल या जख्मी हुए या इंजर्ड हुए। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में ये कहीं ना कहीं गोलियों का तबादला दोनों अतराफ से कई मिनटों तक चलता रहा, जिसमें एक आम सिविलियन जान बहक हुआ, जिसका ताल्लुक शहर श्रीनगर के मुजाफाती इलाका एचएमटी से बताया जाता है, मुस्तफाबाद एचएमटी से। और इस शख्स की लाश को ले जाने के लिए इंतजाम जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन कर रही है। लेकिन कुछ मिनट पहले मैंने एक अपलोड किया था एक पिक्चर उस बच्चे की, जिसको आप, चूंकि लाइव ब्रॉडकास्ट में हमारे पास रिसोर्सेज कम है, आपको अलग विंडो में नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप फेसबुक वॉल पे जाएंगे तो एक पिक्चर आपको दिखेगी। एक कमसिन बच्चा 3 से 4 साल का उस शख्स के पास बैठा है जो अब से कुछ देर पहले उसका सहारा, आसरा और बाकी चीजें इंतजाम करने के लिए गाड़ी में मौजूद था। दिल दहलाने वाली खबर है कि एक कमसिन बच्चे ने अपने उस शख्स की लाश को करीब से पाया और उसके टी शर्ट पे खून का धब्बा भी लगा है बच्चे का, जो इंडिकेट कर रहा है कि जब उसका वालिद या ग्रैंडफादर जब गोलियों से छलनी हुआ तो कहीं ना कहीं दाग जो है खून का वो कहीं ना कहीं उसकी शर्ट पे लगा हुआ। बच्चे को बिल्कुल मालूम नहीं कि गोली कहां से चली, किसने चलाई और क्यों गोलियां चल रही है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद इस बच्चे को जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रेस बयान के मुताबिक उन्होंने रेस्क्यू करने के बाद उसे गाड़ी में बिठाया और उसे ये माहौल देने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक ठाक है। जब तक वो इस माहौल में वापस आ जाता, घर पहुंचता और फिर सूरत हाल को और मुशाहिदा करने के बाद ये बच्चा माहौल को भांपने की कोशिश करेगा। क्योंकि खबर इनकाउंटर्स के हवाले से ही है और खबरों में त्राल में इनकाउंटर चला, उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन में जो आर्मी का प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक एक मिलिटेंट सरहद पे मारा गया जो कि सरहद के इस तरफ आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस दोनों खबरों के बीच में हमारा फोकस कुछ मिनट तक सिर्फ और सिर्फ कस्बा सोपोर के आज के मॉडल टाउन में हुए इस सीआरपीएफ अटैक के बाद जो एक कमसिन बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई, इंतहाई दिल दहलाने वाली है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि साउथ कश्मीर में एक अटैक के दौरान सीआरपीएफ का एक जवान और एक कमसिन बच्चा भी जान बहक हुआ था। लेकिन उसके बाद आज इस बच्चे ने अगली जिंदगी के लिए सूरज दोबारा देखेगा, लेकिन जो यादें इसके साथ जुड़ी है उन्हें भूलना इस बच्चे के लिए काफी मुश्किल होगा। जब आगे ये बच्चा घर पहुंच जाएगा तो उसे कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि जिस शख्स के साथ आप थे, जो आपको गाड़ी में लेकर कहीं जा रहा था, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में जब इंसानी हकूक की पामालियों की बात करें या ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं तो काफी ज्यादा मुबाहिसे, सिंपोजियम, सेमिनार्स किए जाते हैं, बड़ी बड़ी किताबचे रिलीज किए जाते हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां ना हो। लेकिन खिलाफ वर्जियां किस तरह से होती है, कैसे होती है और किन की तरफ से होती है, उस पेज के पन्ने भी पढ़ने होंगे। जम्मू कश्मीर में यूं तो ये पहली मिसाल नहीं है, लेकिन आज जो वायरल पिक्चर्स हुए, अभी जो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स या तस्वीर वायरल चल रही हैं, उसमें उस कमसिन बच्चे को अपने जिंदगी के उस सहारे के साथ उसके पेट पे बैठते हुए देखा गया। हालांकि उन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि जहां पे वो बैठे हैं अब वो दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद उसे जम्मू कश्मीर पुलिस के मकामी पुलिस स्टेशन के जवान जो हैं उस एरिया से रेस्क्यू करने के बाद कमसिन बच्चे को गोद में उठाकर
कहीं शिफ्ट कर रहे हैं। और तीसरी पिक्चर जो है, ये बच्चा जो है अपनी आंखों के सामने एक तरफ सीआरपीएफ का जवान बंदूक लेके उसे अपनी तरफ बुला रहा है, दूसरी तरफ उसका जो रिश्तेदार है वो खून में लथपथ, उसकी डेड बॉडी वहीं पड़ी हुई है। उसके बाद ये बच्चा जो है आगे कुआं पीछे खाई के मिसदार, उस फ्रेज के मिसदार, अब ये आगे जाए या पीछे जाए, ये मंजर जो है उस वक्त के कैमरामैन और कई कैमरामैन जो है या स्टिल फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर जो हमारे हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने इन तस्वीरों को कैद किया है, बर वक्त और सही तरीके पर कैद किया है। लेकिन जो सिचुएशन उस वक्त सोपोर में बनी होगी, इस बच्चे ने क्या माहौल देखा होगा और ये क्या महसूस करता होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी किताब है। जम्मू कश्मीर में सोपोर इनकाउंटर के बाद जिस तरह से ब्राट, हरदशुआ और बकिया इलाकों में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल कश्मीर रेंज ने कुछ दिन पहले कहा था कि साउथ कश्मीर के बाद अब उनका जो मरकज है, उनका जो अब शिफ्ट गियर होगा वो नॉर्थ कश्मीर की तरफ होगा। और नॉर्थ कश्मीर में कहने का जब हम मतलब कहते हैं तो वो है मत्स्य टंगडार की ऊंची पहाड़ियों से लेकर गुरेज की खूबसूरत वादियों तक, इस बीच में बांडीपोरा, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, सोपोर, रफियाबाद, चतलोरा, ये वो इलाके हैं जहां इस नॉर्थ कश्मीर का ये बैलेट जो है मिलिटेंसी से काफी ज्यादा इफेक्टेड 90s में रहा। लेकिन उसके बाद हाई सिक्योरिटी ग्रिड और सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाइयों के बाद नॉर्थ कश्मीर जो है मिलिटेंसी से कहीं ना कहीं तमाम इलाकों से शिफ्ट होकर कुछ एरिया हंदवाड़ा, कुछ एरिया हाजन, सोमबर, सोनावारी में रहा, बाकी एरिया तकरीबन सिक्योरिटी फोर्सेस ने डिक्लेयर किए मिलिटेंसी फ्री। हालांकि सोपोर के आउटस्कर्ट्स में भी गोलियों का तबादला कहीं ना कहीं हफ्ते 10 दिन बाद देखने को मिल रहा है। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर में जब हम इन कमसिन बच्चे की तस्वीर की बात करें तो हमने सोचा कि लाइव ब्रॉडकास्ट में क्यों ना आपके साथ आपके ख्यालात जोड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या इस सूरत हाल में इस बच्चे के साथ आपकी हमदर्दियां, आपके जज्बात, आपके एहसासात। हालांकि रियासती पुलिस के चीफ दिलबाग सिंह के मुताबिक जो आज सुबह सुबह ये झड़प हुई, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों की तरफ से निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसके इब्तदाई हमले में 4 सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो इसमें शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिसमें बाद में एक सीआरपीएफ का जो हेड कांस्टेबल है जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। बकिया 3 सीआरपीएफ के जवानों को श्रीनगर में 92 बेस कैंप आर्मी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज और मुआवजा आखिरी खबरें आने तक जारी रहा। यानी सोपोर के इस एनकाउंटर के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ ने कहा कि इंतहाई दुख की बात है कि इसमें एक सिविलियन मारा गया। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों ने डीजीपी के मुताबिक इस बच्चे को रेस्क्यू किया, इस बच्चे को बचाया और उसके बाद उसे वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया। हालांकि 2 मरकजों पर जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ को चैलेंज था, जहां एक तरफ गोलियां चल रही थी, वहां दूसरी तरफ से एक कमसिन बच्चे की जिंदगी को बचाना था। लिहाजा डीजीपी ने जम्मू कश्मीर पुलिस की इस कार्रवाई की काफी सराहना की और जवानों को मुबारकबाद दी, जहां उन्होंने एक बच्चे को जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ के मुताबिक बचा लिया। जम्मू कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर में जब पहले हमले हुआ करते थे, अब यूनियन टेरिटरी में दाखिल होने के बाद अटैक्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई और सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन और इनकाउंटर रेंज का जो दायरा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। हमने देखा कि साउथ कश्मीर के त्राल इलाके में भी खूनरेज तसादुम आराइयां हुई। उसके बाद कुलगाम एरिया जो है बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहा, वहां पर भी कई मुतअद्दिद बार हमने देखा कि झड़पों का सिलसिला जारी रहा। शपियन, पुलवामा शट डाउन, शट ऑफ और इसी के बीच में अपने जो है लम्हात गुजारते रहे। और उसके बाद अवंतीपोरा में भी मिलिटेंसी की तादाद बढ़ने लगी और इनकाउंटर्स भी बढ़ने लगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में चूंकि जब हम पूरे एरिया की बात करते हैं तो सीआरपीएफ पर इस तरह से अटैक होना, क्या हम ये माने कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनका अब जो साउथ कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर पे भी उनकी नजर होगी, वहां भी उस एरिया को मिलिटेंसी के खिलाफ, मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन चलाए जाएंगे, कहीं ऐसा रिएक्शन में तो नहीं था कि जो मिलिटेंट नॉर्थ कश्मीर के इस एरिया में मौजूद थे, छिपे हुए थे, उन्होंने अपना जो है एग्जिस्टेंस दिखाने की भरपूर कोशिश की। सरहदों पर भी नाज़रीन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन में हमने देखा कि नवगांव सेक्टर में कल जो कि बंगस वादी में ऊपरी इलाके हैं, वहां पर जब इनकाउंटर्स की खबरें आने लगी, उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि इन्फिल्ट्रेटर इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। आज भी एक शख्स की लाश वहां से मिली और सिक्योरिटी फोर्स ने आइडेंटिफाई करके बताया कि ये मिलिटेंट था और सरहद के इस तरफ
आने की कोशिश कर रहा था। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से सोपोर स्पेशल में आज हमने बात की कि इस इनकाउंटर या इस अटैक के बाद एक कमसिन बच्चे को किस तरह से बचाया गया, और ये जो कमसिन बच्चा है घर वापस पहुंचकर आने वाले दिनों में ज़रूर अपने बड़ों से पूछेगा, अपने छोटों को बताएगा। अगर उसकी यादाश्त इस काबिल थी कि वो बता पाया, वो कहेगा कि मैंने खुद को गोलियों के बीचों बीच में पाया, मैंने खुद को अपने साए से महरूम होते देखा, मैंने खुद को आखिरी लम्हात में उसके पेट पर चढ़कर अपना वो वादा पूरा किया जो मैंने वादा उस शख्स से किया था, खाऊंगा पीऊंगा उठूंगा सोऊंगा, तो इसी पेट के बल तो वो वादा जो है जाते जाते भी पूरा किया। आने वाले दिनों में बड़े से बड़ा शख्स भी हो, उससे जरूर ये बच्चा पूछेगा कि जिस माहौल में वो निकल आया वो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी जो बचाई गई, हम उसको कश्मीर में कहते हैं कि दोयम जिंदगी यानी दोयम जू इंसान मिलन, दूसरा चांस आपकी लाइफ में आना। खुदा करिन यमन अटैकन नश दिन अल्लाह ताला अस दूर रोजुन। तो चूंकि जम्मू कश्मीर माहौल वनकस विज विज यस पावन तह वन गई 30 वरी 30 वरियन मज अजी जनरेशन जन यानी सोन जोन मरुन तुस सह 30 वरियन मज अस तच माहौल यो क्रैकडाउन, यो कर्फ्यू, यो अटैक, यो आम नफरस निवान तो मारान, यो CRP वोल दूर पे ड्यूटी तम पतन तम सज लाश तम सुन खून सड़कन पे वुचान। सोन जम्मू कश्मीर पुलिस वोल, सोन सह शख्स जम्मू कश्मीर मुतल्लिक डिफरेंट ओपिनियन थावान, तो मे बासान जम्मू कश्मीर मज यम हालात तो माहौल अल्लाह ताला कन अमन गसन पैद, अल्लाह ताला कन इन मामलात दिन नजात, तो बे दिन चूँकि इस हमले में CRPF का जवान और आम बच्चा जो है बच गया, CRPF का जवान जाम बहक हुआ, और एक आम शहरी की हिलाकत जो कि शहर श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाका आउटस्कर्ट्स HMT का रहने वाला था। अल्लाह करे कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे। और ऐसे माहौल में जब हम लोग जी रहे हैं तो आने वाले दिनों के लिए हमें भी बहुत ज़्यादा परेशानियों के लिए तैयार रहना पड़ता है। कोविड के हवाले से नाज़रीन जाते जाते ये खबर 1 2 3 आज 3 डेथ्स हुई। होशियार रहें, खबरदार रहें। अब डेथ्स की जो तादाद है जम्मू कश्मीर की 102 यानी 102 गो वनिक तम स्कोर जम्मू कश्मीर मज COVID-19 सत मरन। पन थो खास ख्याल, सोशल डिस्टेंसिंग करू बरकरार, और तो बे करू मामलात जिंदगी हंद त्रो ढीलापन मत लाइएगा। जो पहले आपने संजीदगी और स्ट्रिक्टनेस दिखाई थी उसको कंटिन्यू कीजिएगा। यही जमानत है हमारे आने वाले कल की, और ये भी हकीकत है कि हमने अब और कुछ आयाम और कुछ मुद्दत हमने जो है अब COVID-19 के माहौल के बीचों बीच में ही गुजारनी होगी, और हमें अब आदतें बदलनी होगी। जिन आदतों के साथ हम जिंदगियां गुजार रहे थे उन आदतों को थोड़ा सा बदलना होगा। मास्क का इंतजाम और खास तौर पर अपने अपने घरों में रखें। अगर मेहमान बगैर मास्क के आपके अंदर दाखिल होता है तो उसे मेहरबानी करके एक मास्क का ऑफर कीजिए पानी का गिलास पिलाने से पहले, और मुझे लगता है उसके बाद सोप से हाथ धोने या सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है कसरत से कीजिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिएगा, सोशल डिफरेंसेस को खत्म कर दीजिएगा लेकिन सोशल डिस्टेंसेस को बढ़ाइएगा। यानी सोशल डिस्टेंस का मतलब है अख अकिस नश थोड़ा बहुत डिस्टेंस सान रोजन, थोड़ा दूर रोजन, ताकि अगर अमिस तकलीफ आए या यो के बे अगर तकलीफ आए अमिस कुन मुंतकिल करूँ। अल्लाह आप सबको हिफ्ज़ अमान में रखें। बहुत जल्द अगले ब्रॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ रोजाना रात 9 बजे और सुबह 9 बजे जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों के साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। इमरान तालिक, खान मुदस्सिर और दीगर साथियों के साथ दीजिएगा अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम को इजाज़त। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।